पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे आग्रह पर हमारे आवास पर आकर के देशवासियों को हमारी बात पहुंचाने के लिए जो समय दिया, इसके लिए आप सबका आभारी हूं। जो कल नागपुर में एक बयान दिया है और उसका ताल्लुक रायबरेली की दिशा की बैठक से जोड़ करके उन्होंने वहां बयान दिया, इसलिए मेरा पक्ष आना आवश्यक था। वैसे तो मैं देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और रायबरेली के भीतर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से रायबरेली वासियों की सेवा करता हूं। लेकिन जब रायबरेली का कोई विषय आता है तो मैं जरूर कोशिश करता हूं कि पार्टी का पक्ष, सरकार का पक्ष भी जनता के सम्मुख आए। रायबरेली में दिशा की बैठक होती है, राहुल गांधी जी पहुंचते हैं और मैं स्वयं उनके बगल में सिर्फ 2 इंच की दूरी पर स्वयं बैठा था। नागपुर में जाके उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि आप लोग परिचय दे दो, जबकि ये पूर्णतया असत्य है। परिचय रायबरेली की जिला अधिकारी ने कहा कि आप सब बैठे अधिकारी अपना परिचय दे दो, तो सभी जनप्रतिनिधियों और सभी अधिकारियों ने अपना अपना परिचय दिया। तो राहुल गांधी जी को देश के सामने ऐसी झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी, जब उन्होंने कहा कि मैंने लोगों से परिचय पूछा। उन्होंने स्वयं किसी से परिचय नहीं पूछा। रायबरेली के जिलाधिकारी श्रीमती हर्षिता माथुर ने उपस्थित अधिकारियों से आग्रह किया कि आप अपना अपना परिचय बता दो, तो लोगों ने परिचय बताया। जिसके साथ ही उन्होंने नागपुर में अपने वक्तव्य में जो कहा, कितना दुखद है, कितना हास्यास्पद था। हम हतप्रभ हैं कि जो 3 बार सांसद रह चुका हो, 4थी बार चुना गया हो, आखिर वो देशवासियों के सामने कैसे अपनी बात रख रहा है। उन्होंने नागपुर में कहा कि दिशा की बैठक में जब मैं परिचय प्राप्त कर रहा था तो उस समय वहां पर मुझे एक दलित नहीं सुनाई पड़ा, एक पिछड़ा नहीं सुनाई पड़ा। राहुल जी, जांच करा लो, कोई ऐसे समाज के लोग नहीं थे जो उस बैठक में ना रहे हो। लेकिन अगर सस्ती लोकप्रियता कायम करने के लिए, देश में अशांति पैदा करने के लिए आप ये भाषण देते हैं, तो वो आप जाने, लेकिन देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। उस बैठक में सभी समाज के लोग उपस्थित थे और आपने कहा कि इसमें दलितों की और पिछड़ों की उपस्थिति, आदिवासियों की उपस्थिति नहीं है। मैं कहता हूं कि उसी बैठक में आपने दिशा की बैठक के लिए सदस्यों को अपने हस्ताक्षर से नामित करना था, जिसमें कुल 9 सदस्य दिशा की बैठक के लिए नामित होने थे। 3 सदस्य भारत की सरकार के द्वारा आरक्षित पदों के लिए नामित होने थे, उनको छोड़ दिया जाए तो शेष 6 पद आपके दस्तखत से उसी बैठक में आरक्षित किए गए जिस बैठक की आप अध्यक्षता कर रहे थे। तो आपने अपनी कलम से दलितों और पिछड़ों का मनोनयन क्यों नहीं किया? उन 6 में से केवल 1 पासी और 1 यादव का आपने को नामित किया है, बाकी 4 अनारक्षित आपने स्वयं किया, जिस बैठक में आप स्वयं अध्यक्षता कर रहे हो और जिसके बारे में नागपुर में बोल रहे हो। उसी बैठक में अपने दस्तखत से आपने दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय किया और उसके बाद आप नागपुर में बोल रहे हो कि वहां तो ना दलित दिखाई पड़े ना पिछड़े दिखाई पड़े, जबकि सभी जातियों के लोग वहां उपस्थित थे। तो राहुल गांधी जी, पहले शुरू करो। 1951 से आपने दलितों और पिछड़ों को, आपने, आपकी पीढ़ियों ने क्या क्या दिया है, उनके साथ कितना कितना जुल्म किया है, ये देश जरूर आपसे जानना चाहता है। कि 1951 से मैं देश की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, वो हमारे मोदी जी जाने, राष्ट्रीय नेतृत्व तो जाने, लेकिन मैं रायबरेली में जानता हूं कि रायबरेली में आपने 1951 से अब तक रायबरेली में होने वाले लोकसभा के चुनाव में रायबरेली की मां की कोख से जन्मे किसी बेटे को आपकी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। और रही बात दलितों पिछड़ों की, तो मैंने एक डाटा प्रस्तुत कर रहा हूं अपने प्रेस के लोगों के माध्यम से, जिसमें 1951 से 2022 तक हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के द्वारा दिए गए विधानसभा के टिकटों की सूची आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें 8 बार चुनाव का ब्यौरा है। वैसे मैं 51 से ब्यौरा दे सकता था, लेकिन बड़ा हो जाता, तो मैंने केवल
वन से आपको ब्यौरा दे रहा हूं। 22 के बीच में 8 बार विधानसभा के चुनाव हुए और 4 अनारक्षित विधानसभाएं हैं रायबरेली में, आपकी लोकसभा में, और 4 में केवल 4 लोगों को आपने आरक्षित श्रेणी पिछड़ों को केवल टिकट दिया है। एक भी इसमें से किसी दलित को आपने टिकट नहीं दिया है। तो क्या इसके लिए आप देशवासियों से माफी मांगेंगे राहुल जी कि आपने रायबरेली के लोगों, जिस बैठक में बैठे थे उसी बैठक में चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठे थे, उन जनप्रतिनिधियों के बीच में आपने जो टिकट दिए हैं उसमें आप स्वयं देख सकते हो कि आपने दलितों पिछड़ों के साथ न्याय किया है आपके हिसाब से। मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि चाहे आप पूरे देश की बात कर लो, चाहे रायबरेली अमेठी की बात कर लो, चाहे 10 जनपद की बात कर लो, 10 जनपद के भीतर भी आपके 2 सांसद हैं और तीसरा लड़ रहा है। इनमें से कितने दलितों और पिछड़ों को आपने आरक्षण दिया, ये भी तो देश के सामने आप बताओ। कहीं अगर किसी एक दलित और पिछड़े को आप टिकट दे करके सांसद बना सकते थे। आप चाहते तो राजस्थान से, जहां आपने अपनी मां को, वो भी अस्वस्थ होने के कारण, रिटायर होने के कारण आपने राज्यसभा भेजा है, वहां एक दलित को आप भेज सकते थे, वहां तो आपने नहीं भेजा। जगह जगह नफरत फैला रहे हैं, सद्भावना देश से खत्म कर रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से देशवासियों को, रायबरेली वासियों को आश्वस्त करता हूं कि राहुल गांधी जी सद्भावना बिगाड़ करके देश में आग लगाने का जो काम कर रहे हैं, ये अगर नहीं रोकेंगे तो मैं न्यायालय जाऊंगा। वैसे मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का पानी, अगर ये आग फैलाते हैं तो वो पानी जो सबका साथ सबका विकास के रूप में देश में दिखाई देता है, वो ठंडा करने के लिए पर्याप्त है। कोई भी देशवासी को किसी रूप में किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे ही उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का, चाहे वो जो विरोधी दल हो, सद्भावना खराब करने का काम करते हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी निसंदेह सुशासन देने का काम करेंगे। तो मैं राहुल गांधी जी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको शक्ति दे, ऐसे हास्यास्पद बयान देकर के देश को, और जब देश के बाहर ही ऐसा बयान देने जाते हैं तो सचमुच देश की गरिमा गिरती है, देशवासियों का अपमान होता है। ऐसे अयोग्य सांसद को निसंदेह बचना चाहिए। देश को बदनामी, देश को अपमानित करने से बचना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं राहुल गांधी जी आगे ऐसे बयान नहीं देंगे, खास तौर से रायबरेली के माध्यम से। और मुझे इस बात का दुख है कि जिन लोगों से नफरत कर रहे हैं, 80% लोगों से, उन्हीं लोगों ने वोट देकर के इनको संसद पहुंचाया है। तो क्या उनसे माफी मांगेंगे कि हमें आपका वोट अब नहीं चाहिए? तो ऐसे ऐसे हास्यास्पद बयान राहुल गांधी जी रहे, देश के सामने निसंदेह कांग्रेस की स्थिति खराब होती है, देश की स्थिति खराब होती है, और एक संसद की गरिमा भी गिरती है कि एक सांसद जिसे ये पता नहीं होता कि दिशा की बैठक में एमपीज बैठते हैं, कि दिशा की बैठक में भारत सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं परियोजनाओं के क्रियान्वयन के अनुश्रवण के लिए अधिकारी और निर्वाचित जनप्रतिनिधि बैठते हैं, वहां एमपीज नहीं बैठते हैं। इतनी भी जानकारी एक सांसद को नहीं है जो 4 बार सांसद रह चुका हो। अगर वो दिशा के बारे में ये नहीं जानता कि दिशा की बैठक भारत सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं परियोजनाओं के क्रियान्वयन के अनुश्रवण के लिए होती है, तो मैं नहीं समझता। इनसे बेहतर तो रायबरेली के प्रधान हैं जो उस बैठक में बैठे थे और सही दिशा में अपनी बात रख रहे थे। उनको भी देश देख रहा था, और वहीं राहुल गांधी जी बैठे थे, उनको भी देश देख रहा था। निसंदेह मैं कह सकता हूं कि रायबरेली का चुना हुआ पंचायत प्रतिनिधि प्रधान रायबरेली के चुने हुए सांसद से कहीं गुणवत्ता परक भारत की सेवा कर रहा है, रायबरेली की सेवा कर रहा है। आप सबका धन्यवाद। ये जो फोन नहीं उठा, तो उन्होंने कहा कि जब मेरा ही फोन नहीं उठ रहा है तो लोगों की क्या रक्षा होगी? नहीं, यही तो क्रियान्वयन के लिए उनको अधिकार संविधान देता है, शासनादेश देता है कि अगर ऐसी चीजें नहीं होती तो उनको उठाना चाहिए। लेकिन क्या उन्होंने इस बातों को उठाया? उन्होंने तो उठाया कि यहाँ पर जितने लोग बैठे थे उनमें मैंने दलित और पिछड़े नहीं देखे हैं। मुझे बताइए, उसी बयान में उन्होंने कहा
न्यायालय का भी नाम लिया। मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी न्यायिक अधिकारी नीचे से लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक हैं अथवा आज के जो सीजीआई हैं, क्या वो मोदी जी की देन है? अगर न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं और जो आज उच्च स्तर पर हैं, वो मोदी जी के पहले कहीं न कहीं कांग्रेस शासन काल के ही नियुक्त लोग होंगे जो आज न्यायालय में बैठे हैं। उन्होंने कहा मैं सर गंगाराम गया था अस्पताल में। आप मुझे बताइए, सर गंगाराम अस्पताल में अगर चिकित्सक होंगे, वरिष्ठ चिकित्सक होंगे, तो कम से कम 10 वर्ष पहले ही उनकी नियुक्ति हुई होगी और उसके लिए रिस्पांसिबल तो राहुल गांधी और राहुल गांधी की पीढ़ियां ही हैं। क्या जितने राहुल गांधी के कालखंड में माननीय न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, माननीय चिकित्सक नियुक्त हुए हैं, माननीय अधिकारीगण नियुक्त हुए हैं, क्या उनके लिए अगर उनकी आशा के अनुरूप नहीं नियुक्त हुए तो क्या देश से माफी मांगेंगे राहुल गांधी जी? तो आज की तारीख में जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, अपने द्वारा अपनी पीढ़ियों के द्वारा किए गए कामों को देश के सामने उजागर कर रहे हैं और जो काम राहुल गांधी जी ने जो नहीं कर पाए हैं, उन कामों की अपेक्षा मोदी जी से कर रहे हैं, भारत की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार से कर रहे हैं। तो पहले तो ये बताएं कि उन्होंने क्या किया है, ये देशवासी उनसे जानना चाहते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूं, मैं ये भी राहुल गांधी से सवाल करता हूं कि अगर आपको दिशा की बैठक में असंतुलन दिखा है तो देश को स्पष्ट करो कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितने पदाधिकारी आपने दलित और पिछड़ों को बनाए हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कितने दलित और पिछड़े आपने बनाए हैं, रायबरेली कांग्रेस कमेटी में कितने दलित और पिछड़े बनाए हैं, ये भी तो देश के सामने आप रखो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।